कल हम लोग ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्लासिकल में हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आज हम लोग केन्जियन पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग देखते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव, जिससे डायरेक्टली यूजीसी नेट के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये चैप्टर को पढ़ा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है। ये क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। और केन्स ने अपने वेल रेप्यूटेड बुक में उनका बुक कौन सा था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ। उनका बुक था द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में पब्लिश्ड हुआ। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या चीज एक्सप्लेन किया? थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन। और इस थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिमांड फॉर मनी इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी कैश फॉर्म ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी को क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी कैश फॉर्म ऑफ मनी। यहाँ पे मैं, डिमांड फॉर मनी इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी कैश फॉर्म ऑफ मनी। ओके, उसके बाद केन्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, केन्स के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन एट दैट पॉइंट जहां पे डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। केन्स के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करने के लिए डिमांड फॉर मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, मतलब डिमांड फॉर मनी को इक्वल करना होगा सप्लाई ऑफ मनी के। तो क्या डिटरमिन होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या डिटरमिन होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करना है तो डिमांड फॉर मनी को इक्वल करना होगा सप्लाई ऑफ मनी के। यहां तक समझ में आ गया? तो ये हमारा पूरा केन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का क्या था? इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले कोई भी आंसर लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन का, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैं थोड़ा सा समरी करके बता रही हूँ कि देखिए, केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है, यहाँ पर केन्स का एक बुक था द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में पब्लिश्ड हुआ था। इतना समझ में आया? जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिमांड फॉर मनी को क्या बोलते हैं? कैश फॉर्म ऑफ मनी। डिमांड लिक्विडिटी कैश फॉर्म ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी को बोलते हैं लिक्विडिटी कैश फॉर्म ऑफ मनी। उसके बाद नीचे में केन्स ने बताया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करना है तो डिमांड फॉर मनी को इक्वल करना होगा सप्लाई ऑफ मनी से। देखिए, डिमांड फॉर मनी को इक्वल करना होगा सप्लाई ऑफ मनी से, इससे डिटरमिन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे हम लोग और पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि डिमांड फॉर मनी, ठीक है, डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू केन्स मनी को डिमांड करते हैं तीन मोटिव में। डिमांड फॉर मनी के अंदर आता है मनी को डिमांड करते हैं तीन मोटिव से। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो तीन मोटिव से मनी को डिमांड करते हैं। चलिए उसको अभी डिटेल में पढ़ते हैं। मोटिव ऑफ थ्री मोटिव फॉर डिमांड फॉर मनी, ठीक है, तो तीन मोटिव है डिमांड फॉर मनी का। कौन कौन से मोटिव है? फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव, थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन मोटिव? ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है कि टू मीट डेली कैश एक्सपेंसेस। तो ट्रांजैक्शन मोटिव
ये डे टू डे एक्सपेंस को बताता है। जो हमारे डेली के जो खर्चे हैं वो ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर आएंगे। डेली के हमारे कितने खर्चे होते हैं, हर दिन के जो खर्चे हैं वो आएंगे ट्रांजैक्शन मोटिव में। सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव अनफॉरसीन एक्सपेंस, जैसे कि मैरिज हो गया या कोई डिसीज हो गया, जो कि अनफॉरसीन एक्सपेंसेस हैं, वो आते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव में। थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव, जिसको हम लोग हिंदी में सट्टेबाजी बोलते हैं। ओके, तो स्पेक्युलेटिव मोटिव ये टू मीट स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, जैसे कि कोई पैसा लगा देता है सट्टेबाजी में, मतलब कि कहीं पर क्या बताए, नहीं बोलना तो नहीं चाहिए, मैं बता रही। स्पेक्युलेटिव मोटिव हो गया टू मीट स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, जैसे कि पीपल होल्ड इसमें, और पीपल पैसे रख देते हैं बॉन्ड्स के रूप में, ठीक है, होल्ड करके रखते हैं, तो ये स्पेक्युलेटिव मोटिव हो गया। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं तो वो अचानक से जंप करता है, पैसा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए पैसे लगाते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव में। अब देखिए ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है, फंक्शन है इनकम का। ट्रांजैक्शन मोटिव फंक्शन है इनकम का। प्रिकॉशनरी मोटिव फंक्शन है इनकम का, लेकिन स्पेक्युलेटिव मोटिव फंक्शन है इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का, ठीक है। स्पेक्युलेटिव मोटिव फंक्शन है इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का, समझ में आया। तो ट्रांजैक्शन मोटिव फंक्शन है इनकम का, प्रिकॉशनरी मोटिव फंक्शन है इनकम का, लेकिन स्पेक्युलेटिव मोटिव ये फंक्शन है इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का, समझ में आया। अब एक चीज बता रहे, प्रिकॉशनरी मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव प्लस स्पेक्युलेटिव मोटिव, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेक्युलेटिव मोटिव तीनों का मिला देंगे, प्लस कर देंगे तो बनेगा मनी डिमांड, ठीक है, वो इक्वल होगा मनी डिमांड के। यहाँ तक समझ में आया। हम लोग ने 3 मोटिव पढ़ा डिमांड फॉर मनी का। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। तो टू मीट डेली कैश एक्सपेंस, यहाँ पर हम लोग डेली के खर्चे, डे टू डे ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, और ट्रांजैक्शन मोटिव फंक्शन है इनकम का। सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव टू मीट अनफॉरसीन एक्सपेंसेस, जैसे कि ये अनफॉरसीन खर्चों के लिए है प्रिकॉशनरी मोटिव, जिसमें मैरिज, डिसीज ये सब आते हैं। ये प्रिकॉशनरी मोटिव फंक्शन है इनकम का। ओके, थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो स्पेक्युलेटिव मोटिव ये क्या, ये स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें पीपल होल्ड करते मनी को, ईदर कैश, या तो कैश में रखते हैं या तो बॉन्ड्स में रखते हैं। यहाँ तक समझ में आया। स्पेक्युलेटिव मोटिव इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्पेक्युलेटिव मोटिव फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। टोटल हम लोग ने 3 मोटिव पढ़ा। अब ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव तीनों को प्लस करिए तो वो मनी डिमांड के इक्वल आएगा। देखिए ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव तीनों को प्लस करने से वो मनी डिमांड के इक्वल आता है। इतना हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम देखते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, तो लिक्विडिटी ट्रैप रेफर्स टू अ सिचुएशन जहां पे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फॉल करेगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा, क्योंकि पीपल प्रीफर टू होल्ड ऑल मनी इन कैश। पीपल तो खर्च ही नहीं कर रहे, लोग तो खर्च ही नहीं कर रहे, लोग क्या कर रहे हैं, सारे पैसे को होल्ड कर ले रहे हैं कैश के रूप में। तो इस सिचुएशन में मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फॉल हो जाए, क्योंकि कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, कोई खर्च नहीं कर रहा है, बस सब कोई होल्ड कर रहे हैं पैसे। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। इसको हम लोग डायग्राम से और अच्छे से समझेंगे। देखिए ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में डिमांड फॉर मनी, वाई एक्सिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्स एक्सिस में डिमांड फॉर मनी एंड वाई एक्सिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो एलपी है ना, ये डिमांड फॉर मनी
डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ये क्या है? डिमांड फॉर मनी डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में। एलपी मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एलपी मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे OR1 हमारा क्या है? डिमांड फॉर मनी। किसके लिए? देखिए OR1 डिमांड फॉर मनी है OM1 का, मतलब कि OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसका? डिमांड फॉर मनी OM1 के लिए। उसके बाद देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट OR1 के लिए है OM1 अमाउंट ऑफ मनी। यहां तक समझ में आया? उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R1 से R2 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए R1 से R2 हो गया, तो डिमांड फॉर मनी भी हमारा हो जाएगा M1 से M2। समझ में आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? OR1 से यहाँ आ जाएगा, तो डिमांड फॉर मनी भी हो जाएगा OM1 से OM2। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा घटता है तो डिमांड फॉर मनी हमारा बढ़ता है। मैंने कल के क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में भी बताया कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब घट जाएगा तो अमाउंट ऑफ मनी हमारा क्या है? बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ मनी हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा कि R0 में हमारा क्या है? देखिए R0 में हमारा है कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, जो शो करता है LP कर्व। देखिए यहाँ पे LP कर्व किसके बराबर है? एक्स एक्सिस के बराबर है। देखिए R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे LP कर्व पैरेलल है OX एक्सिस के, LP कर्व पैरेलल है OX एक्सिस के। तो ये वाला जो सिचुएशन है इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। समझ में आया? जो R0 में देखिए यहाँ पे R0 में ये जो लाइन जा रहा है ये पैरेलल है OX एक्सिस के, तो इसी सिचुएशन को बोलते हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। इस सिचुएशन को बोलते हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप। आपको ये डायग्राम समझ में आया? देखिए एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बस एक चीज याद रखिए, OX एक्सिस में डिमांड फॉर मनी, OY एक्सिस में है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, ये वाला जो लाइन है ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। उसके बाद अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए OM1 अमाउंट ऑफ मनी है। OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए OM1 अमाउंट ऑफ मनी है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा घट जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा OR1 से OR2 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज हुआ तो अमाउंट ऑफ मनी हमारा इंक्रीज हो गया, क्योंकि वी ऑल नो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब घटता है तो पीपल ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट में, R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखिए ये R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर ये LP कर्व है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस का जो ये कर्व है ये पैरेलल हो जाएगा OX एक्सिस के, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये ऑल ओवर हमारा लिक्विडिटी ट्रैप था। लिक्विडिटी ट्रैप इज नथिंग बट क्या है कि ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो फॉल करता है, क्योंकि पीपल खर्च ही नहीं करते, वो सारे पैसों को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए हमारा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। तो ये हमारा लिक्विडिटी ट्रैप था। हम लोगों ने डिमांड फॉर मनी देख लिया है, ठीक है, और केन्जियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब हमें सप्लाई ऑफ मनी वो हम लोग कल देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कल देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर आज का क्लास एंड करते हैं। अब हम लोग कल की वीडियो में मिलेंगे। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगी। और मैं डेली सुबह मॉर्निंग में क्विज डालती हूँ 7 बजे, आप उसे भी देखिए, आपको उससे निश्चिंत ही फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।